खबर की बात करेंगे, जहां केरल में आपको बताएं पलक्कड़ में आरएसएस की बड़ी बैठक चल रही है। भारतीय जनता पार्टी, वीएचपी, एबीवीपी, तमाम जो सहयोगी दल हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और मंथन तमाम चीजों को लेकर हो रहा है। बंगाल, बांग्लादेश, साथ ही प्रदेश, यहां पर देश के अध्यक्ष को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केरल के पलक्कड़ में आज से आरएसएस का महामंथन शुरू हो गया है। 2 सितंबर तक चलने वाली 3 दिवसीय बैठक में आरएसएस सर संघचालक मोहन भागवत, सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले समेत सभी सर कार्यवाह मौजूद हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष भी इस मंथन में शामिल हुए हैं। केरल के पलक्कड़ में राष्ट्र स्वयंसेवक की समन्वय बैठक की शुरुआत आज से हो चुकी है। ये बैठक 3 दिनों तक चलेगी। आपको जानकारी दे दें कि इस बैठक में शामिल होने के लिए राष्ट्र स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत भी केरल पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी केरल पहुंच चुके हैं। आपको जानकारी दे दें कि इस बैठक में सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए कई सारी बातों को लेकर के चर्चाएं हो सकती है। आपको जानकारी ये भी दे दें कि वायनाड में जिस तरीके से भूस्खलन हुआ था, उसके बाद जो आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने लोगों की मदद की थी, उसको लेकर के भी वहां पे चर्चाएं हो सकती है। और आपको जानकारी दे दें कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं की स्थिति है, उस मुद्दों को लेकर के भी चर्चाएं इस बैठक में हो सकती है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस बैठक में 30 से ज़्यादा संगठन ऐसे जुड़ेंगे जो कि आरएसएस से प्रेरित हैं और 320 से ज्यादा लोग और कार्यकर्ताएं जुड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद हो रही आरएसएस की इस बैठक को अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा, बीजेपी से समन्वय पर बात, संघ के शताब्दी वर्ष पर चर्चा, बांग्लादेश के हालात पर चर्चा के साथ देश के कुछ बड़े मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। इतना ही नहीं, ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि बतौर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होने के बाद नया अध्यक्ष चुना जाना है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बिगुल बच चुका है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में संघ के 32 सहयोगी संगठनों के 320 प्रतिनिधि शामिल होंगे। ऐसे में संभावना है कि बैठक में बीजेपी नेता चुनाव परिणाम को लेकर पार्टी का स्टैंड सबके सामने रख सकते हैं। पार्टी की तरफ से भविष्य के एजेंडे की जानकारी भी बैठक में दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे गुजरात की। आपको बता दें कि गुजरात में प्रकृति इस वक्त अपना विकराल रूप दिखाती हुई नजर आ रही है। बाढ़ और बरसात की वजह से कई लोगों की जान चली गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ सेना की भी वहां तैनाती की गई है ताकि स्थिति को नियंत्रित कर दिया जाए। लेकिन आपको बता दें कि गुजरात के लोगों पर अब दोहरी मार पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बाढ़ बरसात के बाद में चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। बाढ़ बारिश की मार झेल रहे गुजरात पर अब चक्रवाती तूफान का खतरा मंडराने लगा है। गुजरात के तटों पर चक्रवाती तूफान की आहट है। कांडला तट पर चक्रवात आसना तेज लहरें बना रहा है। चक्रवाती तूफान को देखते हुए अधिकारियों ने भी बचाव अभियान को तेज कर दिया है। आसपास के इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है। निचले इलाकों को खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 1976 के बाद एक बार फिर चक्रवाती तूफान लौट आया है। सबसे पहले 1944 में अरब सागर से चक्रवाती तूफान उठा था। इसके बाद 1964 में गुजरात तट पर सर्कुलेशन बना था। इससे पहले 1976 में आखिरी बार चक्रवाती तूफान आया था। यानी कि ठीक 48 साल बाद अरब सागर में चक्रवाती तूफान लौट आया है। गुजरात में पहले से ही बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से बांध फटने को तैयार हैं। गाड़ियां हो या फिर ट्रक, सब पानी में ताश के पत्तों की तरह तैरते हुए नजर आ रहे हैं। आधे से ज्यादा घर सैलाब में समा चुके हैं।
हालात तो ये हैं कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ सेना के जवानों को भी मोर्चा संभालना पड़ा। बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात के बीच प्रशासन और सरकार भी एक्शन मोड में है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर अधिकारियों को रेस्क्यू में तेजी लाने के निर्देश दे डाले हैं और बाढ़ बारिश से प्रभावित लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। गुजरात में बाढ़ और बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। बाढ़ बारिश से अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात ये हैं कि सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश हैं। बारिश को देखते हुए 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, जिसमें कच्छ, मोरबी, जामनगर और द्वारका शामिल हैं। वहीं गुजरात के 4 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिनमें राजकोट, जूनागढ़ और पोरबंदर शामिल हैं। प्रदेश में बन रहे इन हालातों के बीच ये कहा जा सकता है कि गुजरात के रहने वाले लोगों पर प्रकृति की अब दोहरी मार पड़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।